प्रशांत किशोर के बातों में जो दम है, प्रशांत किशोर से बड़े बड़े नेता हड़क रहे हैं। हेलो हेलो, कैसे हैं मंटू जी? जी, ठीक है। बोलिए अजीत जी, कैसे हैं आप? कुछ सवाल है आपसे और इसको प्रसारण भी करेंगे। क्या आपका हम कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? हाँ कीजिए, बिल्कुल कीजिए। देखिए, सवाल से ही हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बिहार में आज एक विधानसभा में उपचुनाव था। जी चूंकि आप भाजपा के नेता हैं और खुल के समर्थित करने वाले हैं, जी हम जी कटिहार में भी कई बार कवरेज के दौरान आपसे बातचीत किया है। जी जी और आज बांकेपुर विधानसभा में चुनाव था जो भाजपा का गढ़ रहा है। कई बार वहां पर भाजपा 1995 से जो है सीट पर रही है। जी। और वर्तमान में अगर देखा जाए आज का जो चुनाव है बिल्कुल उल्टा हो गया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग समर्थक हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि कोई चीज जबरदस्ती थोपने से लोग स्वीकार नहीं करेगा। जी। जहां तक बांकीपुर का चुनाव की बात है, तो लोगों ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने ऐसा बयान दे दिया, लोग उसको दिल पर ले लिए। दूसरी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए में जो चीज हो रहा है, जो जी। मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, वो चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं हैं। चुनाव के पूर्व उनकी घोषणा नहीं की गई थी, चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जो लोगों को स्वीकार नहीं है जैसा लगता है। जी। मेरा ये कहना था कि अभी ये हाल हो गया है सांसद विधायकों का, और भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी की बात कोई नहीं सुन रहा है। सांसद विधायक से अगर आप किसी कार्यकर्ता के बारे में कह रहे हैं कि हमारा ये काम है, आप करवा दीजिए, तो अफसरशाही इतना हावी है कि नहीं हो रहा है। लोग इतने निराश हो गए हैं, इतने हताश हो गए हैं कि लोगों को लग रहा है कि कोई एक ऐसा आदमी आए, जब प्रखर नेता आवे, मेरी बातों को पहुंचावे, और उसके डरने से। देखिए, प्रशांत किशोर के बातों में जो दम है, प्रशांत किशोर से बड़े बड़े नेता हड़क रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो हड़क रहे हैं। तो ये जरूर उम्मीद लोग कर रहे हैं कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर के रहने से बहुत तरह की चीजों पर अंकुश लगेगा। तो क्या प्रशांत किशोर के वादों से आप भी प्रभावित हो गए हैं? नहीं नहीं, प्रभावित अभी तक देखिए, उन्होंने जो वादा किया है, जो लोगों से कहा है, अगर उसको अमल में लाते हैं, उनकी बातों में अगर जो बात कह रहे हैं वो धरातल पर उतरता है, तो निश्चित हम भी एक मानव हैं, आम आदमी हैं, जरूर हम भी प्रभावित हैं, उनकी बातों से प्रभावित हैं। लेकिन उनके काम अभी ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जिससे लोग प्रभावित हो। अभी उनको मौका ही नहीं मिला था, लोगों ने उनको मौका दिया उपचुनाव के माध्यम से। तो उसके बाद देखा जाएगा कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो कहा है, उसको अगर वो करते हैं तो निसंदेह लोग उनसे जुड़ेंगे। मेरा सवाल फिर से वही है। वहां पर जिस बांकेपुर विधानसभा सीट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, हम लोग चूंकि कटिहार के रहने वाले हैं, जी लेकिन जी। पूरे बिहार में पूरे बिहारियों की नजर बांकेपुर में थी। मैंने और पूरे आज जिस देश तरह की। से रिजल्ट आया, आपके राष्ट्र अध्यक्ष नितिन नवीन जी वहां से चुनाव जीतते थे, उन्हें राष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया है। और उस सीट को खो देना कितनी बड़ी असफलता मानते हैं आप इसको? देखिए, बिल्कुल असफलता है। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में, हमारे नेताओं में, हम लोगों में भी कमी है, जिसके कारण ये इस परिस्थिति पैदा हुई। देखिए, आप ये बात समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो सीट था। कहीं ना कहीं 6 महीना पूर्व वहां चुनाव हुआ, साल भर पूर्व चुनाव हुआ, वहां बड़े अंतर से नितिन नवीन जी जीते थे। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो आप देखिए कि ये स्थिति, हार का सामना करना पड़ा। उसका जी। बहुत बड़ा कारण है भाजपा, एनडीए के लोग, नेता, सभी लोग जो वादा लोगों से किए थे, लगता है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो लोगों ने विरोध में, जैसे आपको बता रहे हैं, भाजपा का हमेशा कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का रहा है, फॉरवर्ड जाति के लोग। और फॉरवर्डों को लगता है कि हमारी अनदेखी हो रही है। उसके बावजूद सारे फॉरवर्ड जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालते हुए आ रहे थे, उन्होंने एक पूरे फॉरवर्ड की, पटना की बात मैं कह रहा हूँ, उसमें 80% फॉरवर्डों ने भाजपा के खिलाफ में वोट दिया। तो भाजपा को ये चाहिए कि अपने अंदर झांक के देखे कि हमने क्या कमी है। एनडीए को झांक के देखने की जरूरत है कि हमने क्या कमी है, जो इस टाइप की परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हुई। जहां कई विधायक, कई मंत्री, कई सांसद आ गए, जी वैसे सीट को खो देना, हाँ। क्या भाजपा का जो रणनीति है विफल हो गया? वहां वो सामने दिख रहा है। देखिए,
ये आम जनता का चुनाव, लोग लोग चुन के भेजते हैं एमएलए एमपी को, और लोगों को ये लग गया था कि यहाँ जो भी लोग हैं वो जो वादा किए वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कि इसमें फिल्म अभिनेता से लेके राष्ट्रीय नेता से लेके मुख्यमंत्री से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपनी पूरी ताकत लगा दिए। इतना आज के पूर्व किसी भी चुनाव में इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक नहीं आए थे। कहीं ना कहीं पहले ही लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी स्थिति पहले से भांपने के बावजूद इन्होंने सारे स्टार प्रचारकों को वहां उतारने के बावजूद वो सीट हमारे हाथ से निकल गई। इसका दुख हमें है, लेकिन हमें ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता होने के नाते ये जरूर कहेंगे, लोगों का काम हो, कल्याणकारी काम हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। हमारा कहना है कि अगर कोई चीज है जिसको राम कहना है, उसके लिए हम अगर डीएम के यहाँ आर्गूमेंट करते हैं, वो हमारा खारिज हो जाता है, वो कोई नहीं सुनने वाला है, तो उसके बाद तो यही स्थिति पैदा न होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये जरूर लगता है कि प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, या कोई गलत काम करने के पहले 10 बार सोचेगा कि प्रशांत किशोर विपक्ष में बैठे हुए हैं। जी देखिए, बिल्कुल जनता जो है साफ नेतृत्व और जो उनके वादा को पूरा करेंगे वैसे लोगों को चुन रहे हैं, बिल्कुल। और हम ये नहीं करें, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और मोदी जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बहुत योग्य लोग हैं, पूरे देश को उन्होंने संभाला है। आज देश इतना सुरक्षित है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज स्थिति आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसी बातें होती है कि आप किसी को, सम्राट चौधरी जी, जहां तक मेरी जानकारी है, सम्राट चौधरी जी को पूर्व में उनकी घोषणा नहीं की गई थी कि मुख्यमंत्री के। लोगों को इससे भी नाराजगी है कि अचानक किसी को लाके उस पर कुर्सी पर बैठा देना, ये सीट मुख्यमंत्री का कुर्सी है, लोग इसकी भी नाराजगी देखने को मिला है कि आप किसी को थोपे हुए व्यक्ति को थोप दीजिएगा तो कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप पार्टी में रहकर आप जी इस जी, चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि हम में क्या कमियां रह गया है। बिल्कुल कमी रह गई है। कमी का देखिए, जब तक कमी का हम आकलन अवलोकन नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी जो कमियां थी उसको जरूर हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जो गलती हमसे हुई है उसको जरूर सुधारेंगे, और फिर से हम पूर्ण बहुमत, देखिए प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने हमें दिया, तो हमें काम करने का मौका दिया। कुछ गलती हमसे हो गई जिसका परिणाम आपके सामने है, उस गलती को भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंटू जी, कीमती वक्त देने के लिए।